11th chapter क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर। हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है ऑफ ए सर्कल, सर्कल का एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है विद द रेडियस 6 सेंटीमीटर, जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर दी हुई है। इफ एंगल ऑफ सेक्टर, यदि उस सेक्टर का जो एंगल आपको दे रखा है वो यदि 60 डिग्री है तो उसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। पहले हम डायग्राम बनाएंगे। अब ये इसका क्या है, सेंटर है ओ, यहां से यहां ये वाली रेडियस है 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर है। अब जो इसके साथ में एंगल दिया हुआ है वो हमें 60 डिग्री का एंगल दिया हुआ है। अभी हमने क्या निकालना है, ये पूरा का पूरा एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। तो हम यहां लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा बाय में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। थीटा अपना यहाँ पे क्या है 60 डिग्री का है, तो 60 बाय 360 इंटू पाई की वैल्यू आपने 22/7 आपने यूज करनी है। आर की जो वैल्यू है वो आपने 6 यूज करनी है। 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 6 1 जा 6 करेंगे, 6 6 जा 36 करेंगे। इस 6 से ये 6 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब ऊपर क्या बचा है 22 और 6, इन दोनों की अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ गया 6 2 जा 12, 1 6 2 जा 12 और जो 1 कैरी थी 132 बाय में 7। इसको हम ऐसे ही फ्रैक्शन में रहने देते हैं। अब लिखेंगे जो एरिया ऑफ सेक्टर आया है, जिसका जो एंगल था वो 60 डिग्री था, उसका जो एरिया आया है वो आया 132 बाय में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया जी आपका आंसर। (11.1) का सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल। सर्कल का जो क्वाड्रेंट है उसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर, जो कि आपको सर्कमफेरेंस आपको दे रखी है 22 सेंटीमीटर। अब हम पहले तो जो क्वाड्रेंट दिया हुआ है इसका मतलब समझ लेते हैं क्या है। एक सर्कल दिया हुआ है, अगर कोई भी चीज आपको दे रखी है तो जो इसका 1/4 होता है, जो 1/4 पार्ट होता है उस चीज को बोलते हैं क्वाड्रेंट। अब इसके 4 हिस्से कर लीजिए इक्वल। सपोज करिए ये आपको एक पिज्जा दिया हुआ है, अगर हम इसके 4 पार्ट्स कर लेते हैं, जो ये वाला पार्ट्स बच जाता है इसको हम एक क्वाड्रेंट बोलते हैं। और ये इस कंप्लीट का क्या है 1/4 है, तो हमें इसका एरिया क्या करना है, फाइंड आउट करना है क्वाड्रेंट का। अब हमें पहले सर्कमफेरेंस दे रखी है 22 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे उससे रेडियस निकाल लेंगे। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल लिखेंगे, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल 22 दे रखी है, तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल आपकी क्या होती है जी 2 पाई आर, जो कि दे रखी है 22। अब 2 इंटू पाई की जो वैल्यू है वो दे रखी है जी 22/7 इंटू में आर इज इक्वल टू 22। आर इज इक्वल टू, यदि ये दोनों चीजें इधर लेके जाते हैं तो 22 तो पहले से एज इट इज, यहाँ पे 7 इधर किस चीज में है, मल्टीप्लाई डिवाइड में, इधर आया तो मल्टीप्लाई में। अब 22 और 2 कहाँ आएंगे, नीचे, क्योंकि यहाँ पे कहाँ है मल्टीप्लाई में, तो 22 इंटू 2। अब 22 से 22 क्या हुआ, कैंसर, यहाँ बचा 7/2 सेंटीमीटर। तो जो अपनी रेडियस आई है वो कितनी आई है 7/2 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। अब इस पूरे सर्कल का जो एरिया है वो कितना है पाई आर स्क्वायर। अभी हमने किसका निकालना है,
क्वाड्रेंट का। तो क्वाड्रेंट के लिए हम क्या करेंगे, 1/4 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1/4 एज इट इज आएगा, पाई की वैल्यू आपकी रहेगी 22/7 और आर की जो वैल्यू है वो आपकी आएगी 7/2 इंटू में 7/2। 7 से 7 क्या हुआ, कैंसल। 2 से अगर इसको कैंसिल करते हैं तो 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2। अब तो कुछ भी चीज कैंसिल नहीं हो रही। 11 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे वो कितना आएगा, 77। बाय में ये 4 की मल्टीप्लाई यदि 2 से करते हैं तो ये आएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आया हमारा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी।